म्यूचुअल फंड एसआईपी से करोड़पति बने, ये तो बात हर कोई कर रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड का बेस्ट पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए ये कोई नहीं बता रहा है। यहां देखिए, आप 10 सालों के अंदर ही यहां से करोड़पति बन सकते हैं। पूरा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, आज हम इसी की बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के लिए बेहतरीन पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्योंकि सही पोर्टफोलियो आपके गोल के साथ में सेट नहीं होगा तो आप जिंदगी में कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं बना सकते हो। बहुत नॉलेजेबल आज का ये वीडियो रहने वाला है। पोर्टफोलियो बनाने का तरीका बताऊंगा, कैसे कैसे फंड को अलोकेट करना है आपको, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे पहले, अगर आपका गोल सेट है 10 साल 15 साल के लिए और आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, ऐसा नहीं है कि 2-5 साल के लिए सोच रहे हो, 10 साल 15 साल के लिए सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेना। उससे कम के लिए सोच रहे हो तो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हो। तो अब बात आती है कि हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे। इतने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तकरीबन 1500 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं, तो उनमें से आप कैसे सेलेक्ट करोगे, कि कैसे आप उनमें से अच्छे फंड सेलेक्ट करोगे। शायद 1500 मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना आप। तो यानी फिर भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, बहुत सारी कैटेगरीज है, तो किस कैटेगरी के अंदर जाना चाहिए। आज जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं वो हम यहां से 10 साल 15 साल 20 साल वालों के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं कि किसके अंदर आपको एलोकेशन करना चाहिए, कैसे। अब देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, आपको मतलब शॉर्ट टर्म में आपको पैसा नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तो लार्ज कैटेगरी को आपको अवॉइड करना है। जी हाँ, लार्ज कैटेगरी के अंदर आप देखोगे ना, तो लंबे समय के अंदर 10-12% का रिटर्न है, और वो 10-12% की वैल्यू सर कुछ भी नहीं रहने वाली है आने वाले समय में। आप 10 साल बाद देखोगे 10% से बढ़ोगे तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट ही यहाँ पर 8-10% से बढ़ने वाली है। तो बीट करने के लिए आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, वो पड़ेगा ही आपको। तो यहाँ पर आपके पास में दो कैटेगरी आती है, स्मॉल कैप और मिड कैप। और इन दोनों कैटेगरी के लिए, मिड कैप नहीं फ्लेक्सी कैप, और इन दोनों कैटेगरी के अच्छे अच्छे फंड्स भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। और टॉप परफॉर्मिंग किस आधार पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऐसे नहीं कि भाई रिटर्न दिया है तो टॉप है, अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने दे दिया। रिटर्न पास्ट की चीज थी, आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो यहां पर स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप दो कैटेगरी सही रहने वाली है। अब अमाउंट आपके ऊपर डिपेंड है कि आप यहां पर एसआईपी कितने कितने की करना चाहते हो। दोनों का रेशियो आप बराबर रख सकते हो। मान लीजिए आपका होराइजन है कि आपके बच्चे जब बड़े होंगे तो एजुकेशन के लिए चाहिए, आज से 10-12 साल बाद 15 साल बाद चाहिए। आपकी डॉटर्स हैं या बच्चा भी है, शादी करनी है, मैरिज के लिए आपको फंड जोड़ना है, तो भी आप दोनों फंड की तरफ जा सकते हैं। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर आपके लिए स्मॉल कैटेगरी सबसे बेस्ट रहने वाली है। और मैं क्यों कह रहा हूं दोनों के लिए बेस्ट, जरा एक झलक आपको उससे पहले मैं दिखा देता हूं। यहां पर स्मॉल और मिड की, यहां पर मिड बार बार नाम आ रहा है। फ्लेक्सी कैप का आप देखिए, टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं उनका 10 ईयर का सीएजीआर मैं लेता हूं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर 18 से 19% है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड की 18% है। फ्लेक्सी कैप फंड की 16 से 16.39% मान लीजिए। मोतीलाल ओसवाल की भी 15% है। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड की भी 15% है। ये फ्लेक्सी कैप फंड्स की है। स्मॉल कैटेगरी में हम देखते हैं तो जो टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड्स हैं, निपॉन की आप देख लीजिए 30% मायने रखती है। इन्फ्लेशन आपकी बढ़ेगी 7-8% की रफ्तार से, और यहां आपको 30% की रफ्तार से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 28%, डीएसपी, कोटक, ये तकरीबन सब 20 के ऊपर ही आपको नजर आएंगे, 20 से ऊपर ही नजर आएंगे। अब जरा इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन सबसे पहले आपको करके दिखा देता हूं। जब तक आपको अमाउंट नहीं दिखता ना कि इतना बन जाएगा, इतना हो जाएगा, तब तक आप वो रहते हो, बेफिक्र रहते हो, आप सोच नहीं पाते हो। अब देखिए, हम एसआईपी की बात थोड़े कम अमाउंट से कर लेते हैं। मैंने 50 लिख दिया क्योंकि मैं 50 से कर रहा हूं। मैं यहां लिख देता हूं, अगर आप 20,000 रुपए की एसआईपी करते हो स्मॉल कैप फंड में, ठीक है, और 10 साल के लिए कर रहे हो, और 20% हम रिटर्न रेट ले रहे हैं, लेकिन 20 से ऊपर ही हम एक एवरेज 20 लिया है, तो आपका सर 10 साल में जो पैसा जाएगा वो तकरीबन जाएगा 24 लाख रुपए, 24 लाख रुपीज। और यहां इससे आपका बन जाएगा जस्ट डबल से भी ज्यादा, 52 एस्टिमेट रिटर्न है, टोटल आपका 76 लाख के आसपास ये बन जाएगा। अगर अब मैजिक देखना आप,
मैजिक कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड एसआईपी के अंदर, कंपाउंडिंग कैसे काम करती है देखना आप। 10 की जगह मैं इसको बढ़ा देता हूं, 15 साल कर देता हूं कि आपने ये 15 साल के लिए करी, यानी 5 साल और पैसा दिया है। ध्यान रखना 10 साल में 75 लाख था, अब आप देखोगे यहाँ 15 साल के अंदर आपका जो पैसा है 2,26,85,000 कुछ बन चुका है। ये एक अप्रोक्स अमाउंट है। अब आपने जादू देखा, 10 साल में 75 लाख था, 15 साल यानी 5 साल आपने बढ़ाया है, तो ये जादू आपको मैजिक देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं लंबे समय के लिए कह रहा हूं, अगर बच्चा छोटा है, फैमिली छोटी है, अभी बाद में बड़ी हो रही, फ्यूचर देखना है, तो छोटे छोटे अमाउंट से अभी शुरुआत कर दीजिए। इसको अगर मैं 20 साल कर दिया ना, आप सोच नहीं सकते कितना अमाउंट होगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, आप खुद यहां पढ़ लीजिए कितना अमाउंट हो चुका है, तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर। अब 20 साल बाद इन 6 करोड़ की वैल्यू मैं समझ सकता हूं कि अभी के हिसाब से आधी ही मान लो, आप तो 2 करोड़ ही मान लो, लेकिन 2 करोड़ भी बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जो खर्चे साल 2000 के अंदर 10,000 रुपए के अंदर बहुत अच्छा परिवार चल जाया करता था, आज वो 1 लाख में भी नहीं चल रहा है। 20 साल बाद की बात मैं बता रहा हूं, तो आने वाले 20 साल बाद अब जो 1 लाख में चल रहा है वो 10 लाख में चलेगा। आप ये सोच लो, आने वाले 20 साल बाद 10 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे एक परिवार चलाने के लिए, तो ये अमाउंट तब भी बड़ा नजर आने वाला है। इसीलिए कह रहा हूं, अब पिच्चू पिच्चू फंड में मत फंस जाना, फंड की भी अभी हम बात करने वाले हैं, और यही रिटर्न हम कम कर दे, तकरीबन 16% के आसपास फ्लेक्सी कैप फंड में लेकर आ जाए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्मॉल कैटेगरी के अंदर क्या होता है, स्मॉल कैटेगरी वाली कंपनीज आती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 100 जो शुरुआत की 50 कंपनी होती है वो टॉप परफॉर्मिंग आ गई, मिड लेवल की 100 से एक यानी 50 के बाद से लेकर 150 कंपनी मिड की आ गई। फिर जो स्मॉल कैटेगरी वाली आती है कंपनी 250 के बाद वाली, वो स्मॉल कैप के अंदर आती है। फ्लेक्सी कैप क्या है, फ्लेक्सी कैप सर मर्जर है लार्ज कैप का, मिड कैप का और स्मॉल कैप का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हम लार्ज में नहीं कर रहे, लेकिन लार्ज में फ्लेक्सी कैप के थ्रू जाएगा सर, ये तीनों का मिक्सचर है फ्लेक्सी कैप फंड। इसलिए अब इनके टॉप बेहतरीन जो परफॉर्मिंग ईटीएफ्स है या म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर लेते हैं, ईटीएफ बार बार नाम निकल रहा है, तो म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर लेते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग है उनकी हम बात करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था, जो टॉप परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, टॉप परफॉर्मिंग है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है, और इसके अंदर तो मेरी खुद की भी एसआईपी चल रही है, लेकिन रिकमेंड मेरा नहीं है भैया, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद में करना। जेएम फ्लेक्सी कैप फंड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो आप ऊपर के 3 में से सेलेक्ट कर सकते हो टॉप देख के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्मॉल कैप की देख लेते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, डीएसपी है, कोटक है और क्वांट स्मॉल कैप फंड है। सबके तकरीबन बेहतरीन रिटर्न्स अभी तक पास्ट के अंदर दिए हैं, और आपको लगता है कि मार्केट फ्यूचर के अंदर आने वाले 10 साल के अंदर अपसाइड आपको नजर आएगा, तो ये रिटर्न्स बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि छोटी कंपनियां ही बड़ी बनती है, और बड़ी बनने के बाद में आप देखोगे परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ी बन चुकी है, तो उनके अंदर आपका जाना सही नहीं है। अगर आपका होराइजन 2 साल 3 साल 5 साल के लिए, तो आप लार्ज कैटेगरी की तरफ जा सकते हो, नो डाउट। अगर आपका होराइजन 10 साल 15 साल 20 साल के लिए है, तो आप यहां पर ये 2 कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। अब अमाउंट कितना लगाना है, जितना आपके पास में हो सर। शुरुआत आप यहां 500 रुपए से कर सकते हो, 500 रुपए से कर सकते हो, 500 रुपए इसमें डाल दिए, 500 रुपए इसमें डाल दिए। अगर बजट अच्छा है आपके पास में, अभी तक कुछ भी नहीं बचा रहे हो, तो मैं कहूंगा आज से ही शुरू कर दो। 15,000 भी कमाते हो ना, तो 1,000 रुपए भी यहाँ डालोगे तो इसकी भी बहुत तगड़ी वाली पावर है, इसकी भी बहुत तगड़ी पावर है 500 रुपए की, यानी एक तरह से आपकी 1,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, ठीक है। और मैं यहाँ कैलकुलेट करके दिखाऊं ना आपको, 1,000 रुपए की भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, ठीक है। अगर मान लो आप 1,000 रुपए भी डालते हैं स्मॉल कैप फंड के अंदर, और 20 सालों के लिए अगर आप ये करते हैं 1,000 रुपए भी, तो आपका जो मात्र अमाउंट जा रहा है वो जा रहा है 2,40,000 रुपए जाएगा 20 सालों के अंदर, अगर 1,000 की एसआईपी करते हो तो। और रिटर्न आप देखिए कितना आपका बन जाएगा, 31 लाख रुपए 61,000 रुपए, 31,61,000, जो कि बड़ा अमाउंट होता है छोटे कैपिटल से। मात्र 2.5 लाख से आपने 31 लाख रुपए बना लिया है, ये पावर है। तो छोटे अमाउंट से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको एड ऑन क्या करना है, एड ऑन आपको क्या करना है, आपको एड ऑन ये करना है,
आज आपने 500 रुपये 1000 रुपये से शुरुआत करी है, अगर आपके पास छोटा कैपिटल है, बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 5-5 हजार भी लगा सकते हैं। अब आप आज 1000 रुपये महीने के डाल रहे हैं, आपकी सैलरी है 15-20 हजार रुपये, लेकिन क्या अगले साल भी इतनी रहेगी? उससे अगले साल भी आप 15 हजार रुपये ही कमाओगे, ज्यादा कमाओगे ना, ग्रोथ होगी। तो यहां आप अमाउंट को बढ़ा सकते हो, इसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। यानी हर साल आपने या तो अमाउंट फिक्स कर दिया कि आज मेरी 1000 रुपये की SIP जा रही है, अगले साल मेरी 1100 की हो जाए, 1500 की हो जाए, या फिर आपने एक परसेंट फिक्स कर दिया कि मेरी SIP तो 10% से बढ़नी चाहिए, तो वो एवरी ईयर 10% से बढ़ेगी। या अमाउंट सेट कर दो, कुछ भी आप एक चीज सेट कर सकते हो इसके अंदर। तो ये स्टेप अप SIP आप जरूर से लगाओ, उसके अंदर ऑप्शन होता है स्टेप अप लगाने का, तो वो जरूर से आप लीजिए। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा खुला है आप लोगों के लिए, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट मेरे से हो सकते हो, सवाल पूछ सकते हो, कमेंट यानी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो, पूछ लीजिएगा कमेंट का, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, जवाब देता हूँ। तो चलो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।